आपको जल्दी याद क्यों नहीं होता है? आपको कोई भी चीजें जल्दी समझ में क्यों नहीं आती है? आपका दिमाग तेज काम करने के बजाय स्लो काम क्यों करता है? क्यों आपके ही क्लास का एक बच्चा टीचर के हर एक सवाल का जवाब तुरंत बता देता है, लेकिन आप सोचते ही रह जाते हैं? क्यों आपका दिमाग परीक्षा के समय ही पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, जबकि आपने तो बहुत मेहनत किया था, आपने समय देकर बहुत अच्छी पढ़ाई की थी? क्यों आपको हमेशा एग्जाम को लेकर डर लगता है, स्ट्रेस बढ़ता है? क्यों आप समय रहते सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते? आज आपको इन सभी सवालों का जवाब डिटेल में मिलेगा और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ गए और उसे ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो आपका दिमाग अभी जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि आपका दिमाग अभी से कई गुना ज्यादा बेहतर काम करेगा, याददाश्त बढ़ेगा, किसी भी चैप्टर या विषय को समझने की और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर याददाश्त बढ़ाना है, दिमाग तेज करना है तो वीडियो पूरा जरूर देखना। माना कि वीडियो लंबा है, मगर इस वीडियो में दिया गया कुछ मिनट आपके दिमाग को बदल सकता है। आप वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना कर दो, लेकिन पूरा जरूर देखो। दिमाग और याददाश्त को कैसे तेज कर सकते हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग कैसे काम करता है या फिर दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे जाता है, कैसे दिमाग कमजोर या फिर स्लो हो जाता है। एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लो कि आपके पास 2 बकेट है, मतलब 2 बाल्टी है। एक बाल्टी में आपको चावल डालना है और दूसरे में कचरा। जब आप एक बाल्टी में चावल डालेंगे तो उसमें बहुत सारे चावल के दाने भरे जा सकते हैं। एक बाल्टी चावल से आप कई दिनों तक भोजन बना सकते हैं। अर्थात बाल्टी में भरा गया चावल आपके जीवन को चलाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए काम आएगा। दूसरी बाल्टी जिसे आपने डस्टबिन बना दिया, उस बाल्टी में आप कचरा, गंदी और बेकार चीजें रोज डाल रहे हैं, तो वह बाल्टी जल्द ही भर जाएगा। वह कचरा आपके लिए कुछ भी काम नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग एक खाली बाल्टी की तरह होता है। जब तक स्कूल में बार बार क ख ग ABCD नहीं भरा जाता, तब तक तो हमें पढ़ने लिखने भी नहीं आता। अर्थात इंसान का दिमाग तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके दिमाग में बाहर से कोई इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाता। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और महसूस करते हैं, उसी अनुसार हमारा दिमाग काम करता है। मैंने चावल का उदाहरण दिया। ये चावल कुछ और नहीं, आप और आपके करियर के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। चावल यानी करियर के लिए जरूरी ज्ञान, जरूरी इंफॉर्मेशन और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जितना ज्यादा ग्रहण करोगे तो ये आपके करियर में डाइजेस्ट होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चावल पेट में जाता है और शरीर को ताकत देती है, कार्बोहाइड्रेट देती है। और जब तक आप इस दिमाग में कचरा यानी गैर जरूरी चीजें डालोगे जिसका आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है, तो वह आपके दिमाग को उसी तरह खराब करेगा जिस तरह जंक फूड या ऑयली फूड जरूरत से ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। अधिकतर लोग एक ही बाल्टी में यानी अपने ही दिमाग में कचरे भरे जा रहे हैं और उसी में चावल भी भरे जा रहे हैं। उसके बाद चावल और कचरा आपस में लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई का रिजल्ट निकलता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। कितना अजीब बात है कि इंसान गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, लेकिन गंदे विचारों को दिमाग में, मन में बसा कर रखता है। जबकि हमने तो पढ़ा है कि हमारा मन एक मंदिर है, तो फिर हम इस मंदिर को गंदा क्यों करते हैं? इंसान एक ही डिब्बे में चावल और कचरे नहीं रख सकता, लेकिन इंसान एक ही दिमाग में अच्छी चीजों को अच्छा मानता है, लेकिन बुरी चीजों को भी अच्छा मानता है। इसलिए तो इंसान को खराब चीजें देखने के बाद भी मजा आता है। लोगों को पता है कि वो जो दिन में कई कई घंटे यूजलेस चीजें देखते हैं, वो उनके करियर से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है, फिर भी वो देखते हैं। दिमाग काम करता है इंफॉर्मेशन के बेस पर। जितना ज्यादा गलत, नेगेटिव या बुरे इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगा, दिमाग उसी दिशा में ज्यादा काम करेगा। और जितना ज्यादा दिमाग में ज्ञान की चीजें, अच्छी बातें और करियर से रिलेटेड बातें जाएगा, दिमाग उसी तरह से काम करेगा। जिसके पास जिस फील्ड के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, उसका दिमाग उस फील्ड में सबसे ज्यादा काम करेगा। और जिसके पास जितना कम नॉलेज होगा, उसका दिमाग उस फील्ड में उतना ही कम काम करेगा। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ा सकते हैं और किसी भी चीज को जल्दी से आप समझ पाएंगे। आपका दिमाग पहले से तेज काम करेगा। नंबर 1, अपराइट पोस्चर एक्सरसाइज। अगर अभी आप सिर झुकाकर वीडियो देख रहे हैं तो अपने सिर को सीधा कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए। अक्सर क्या होता है कि आप या मैं मोबाइल चलाते वक्त झुककर मोबाइल देखते हैं। अगर कोई रास्ते में चलते वक्त भी मोबाइल चलाता है तो गर्दन झुकाकर ही देखता है वो
मोबाइल को। बुक को भी अधिकतर लोग झुक कर ही पढ़ते हैं, जिसके कारण कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग तक पूरी तरह से जल्दी से नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन ब्रेन से है। अभी तक तो यही पता था कि रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन ब्रेन से होता है, लेकिन ताजा स्टडी में पाया गया है कि रीढ़ की हड्डी में भी एक छोटा सा मस्तिष्क होता है, जो हमें चलते वक्त या भीड़ में रहते वक्त, पहाड़ बर्फीली जगह में रहते वक्त हमें गिरने से बचाता है, बॉडी को संतुलित करता है। क्लास में टीचर का ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट के नजरों के सीधे में इसलिए रखा जाता है ताकि स्टूडेंट के ब्रेन में जल्दी से समझ में आए। इसलिए आज से हमें एक आदत बना लेनी चाहिए, पढ़ते वक्त सिर हमेशा सीधा रखकर पढ़ना है। मोबाइल को झुककर चलाने की आदत को बदलकर सीधा रखकर चलाना है। ऐसा मत सोचना कि पॉसिबल नहीं है, ये मैं इसे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और ये पॉसिबल है। नंबर 2, क्लेंच योर फिस्ट। एक होती है याददाश्त को बनाना और दूसरी होती है याद रखने की क्षमता। मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने कुछ लोगों में एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें लोगों ने अपनी पूरी ताकत से मुट्ठी बंद किया और 90 सेकंड तक होल्ड करके रखा, और यही प्रक्रिया उन्होंने रोज किया। किसी में 7 दिन बाद या किसी में 15 दिन बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर आप राइट हैंड से बिल्कुल इसी तरह से मुट्ठी बंद करके रोज इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एबिलिटी अर्थात स्मृति निर्माण क्षमता बढ़ती है। और अगर लेफ्ट हैंड से इसी तरह मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ देखते हैं और यही प्रैक्टिस रोज करते हैं तो मेमोरी रिकॉल एबिलिटी याद करने की क्षमता बढ़ती है। एग्जाम के समय अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हैं तो पढ़ाई करते हुए इसका प्रयोग रोज करना चाहिए। पूरा दिन या बहुत टाइम तक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 2 मिनट या 5 मिनट ही काफी होता है। नंबर 3, कलर टेस्ट एक्सरसाइज। ये देखने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन करना काफी मुश्किल होता है, और मुश्किल तभी तक होता है जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ब्रेन रिसर्च स्टडी कहती है कि टेक्स्ट और कलर दोनों ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फीयर में स्टोर होता है। हेमिस्फीयर का हिंदी अर्थ होता है गोलार्ध। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस इमेज को देखिए। ब्लू लिखा है लेकिन इसका कलर रेड है, ऑरेंज लिखा है लेकिन उसका कलर ब्लू है, ब्लैक लिखा है लेकिन उसका कलर येलो है। आपको क्या करना है, इसके कलर को पढ़ना है, टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें ब्लू लिखा है लेकिन एक्चुअल में रेड कलर है तो आपको इसे रेड ही पढ़ना है। जहाँ पर ग्रीन लिखा है लेकिन कलर ब्लैक है तो आपको ब्लैक ही पढ़ना है। इस मुश्किल टास्क को रोज 5 मिनट पढ़ने से पहले बार बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके समझने की और याद करने की एबिलिटी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। प्लस पढ़ते समय आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। नंबर 4, सल्टे एक्सरसाइज। अक्सर कहते हैं ना कि जल्दी याद नहीं होता, तो इस एक्सरसाइज को जरूर करना मेरे दोस्त। इसे सल्टे टेबल कहते हैं। सल्टे टेबल से ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की स्पीड बढ़ती है। आपके आंखों के सामने है सल्टे टेबल। इस टेबल में 1 से 25 नंबर है, सबकी जगह अलग अलग है, लेकिन आपका फोकस इसके बीच वाले नंबर यानी 22 पर रखना है और 1 से लेकर 25 तक के नंबर को ट्रैक करना है। अगर आप ऐसा मात्र 30 सेकंड में कर पाएंगे तो कांग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी आपकी याद करने की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ जाएगी। जल्दी याद करने की आदत डालना है तो इंटरनेट पर आपको कई सारे सल्टे टेबल मिल जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर आप इसी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बार बार वीडियो को पॉज करके इसी को रिपीट कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।